चरणों में अपने आप को शरणागत करें, समर्पित करें। ठीक है? तो वही हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण के विषय में हम और सुने। और इस सुनने से क्या होगा, हमारी उनसे आसक्ति बढ़ेगी। एक्चुअली ऑलरेडी है वो अटैचमेंट, लेकिन अभी उसको हमें रिवाइव करना है। तो वो कैसे होगा? ये श्रवण और कीर्तन, नित्य श्रवण और कीर्तन से ही ये हो पाएगा। ठीक है? तो ये अभी हमारा प्रयास है। आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से चीजों का त्याग करना वो जो है संभव नहीं है। हाँ, तो उसके लिए ना, उसके लिए प्रयास नहीं करें। हमारा प्रयास होना चाहिए भगवान के साथ जो हमारा अटैचमेंट, जो आसक्ति है, उसको विकसित करने का। ठीक है? तो जब भगवान से आसक्ति होगी तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जो माया की सेवा हम जो भी कर रहे हैं, माया के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रयास होना चाहिए। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। तो वही है ना, हम भूल गए हैं ना हमारा संबंध है कृष्ण के साथ। तो भूले हुए व्यक्ति को याद दिलाने के लिए क्या करना होता है? उसको बार बार बताना होता है, ये देखो ये है, ये तुम्हारी वास्तविकता है, ये तुम्हारी वास्तविकता है, जानो समझो। तो इसलिए हमेशा, तो इसलिए हमें बार बार ये जो है भागवतम में, भगवत गीता और भागवतम में जो वचन है, उसको बार बार हमें पढ़ना और समझने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर हमें याद आता जाएगा, ओ सही बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान के साथ मेरा शाश्वत संबंध। तो मैं इस जगत में क्या कर रहा हूँ इन सब क्षणिक चीजों के साथ। तो कभी ना कभी ये बोध आएगा, जैसे हम इन वचनों को बार बार पढ़ते रहेंगे। तो जो भूल गए हम, वो याद आएगा। तो इसने बताया, तो माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्र, प्यार, इन सब के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, अपने पहचान करने लगता है, और इस तरह से माया का शिकार वह बन जाता है। तो ये कहते हैं माया का शिकार। तो पूरा जो है वो भ्रम में फंस जाता है वो, और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकतावादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। फिर क्या होता है, उलझ जाता है। फिर और उसमें कार्य करता है, उस उन चीजों का भोग करने के लिए, और फिर उसको परिणाम मिलते हैं, परिणाम स्वरूप फिर जैसे परिणाम मिलते हैं उस स्थिति में फिर और वो कुछ कार्य करता है, तो फिर उसके परिणाम, तो इस तरह से चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। कर्म और उसका फल प्राप्त करना, और फिर वो फल प्राप्त होगा, फिर एक कर्म जनरेट होगा, फिर उसका फल, तो कर्म और फिर कर्म फल, कर्म और फिर कर्म फल, इस तरह से उसका चक्र चालू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो फंस जाता है, बुरी तरीके से फंस जाता है। और एग्जैक्टली ये हमारी अभी वर्तमान स्थिति है, हम बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस कर्म बंधन में। सिर्फ भगवान ही हमें इससे निकाल सकते हैं। तो इसलिए पूरा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम भगवान की शरण ग्रहण करें। और जिस तरह से यहाँ शिशु प्रार्थना कर रहा है, जो कि हम सबने करी होगी जब हम गर्भ में थे, लेकिन अभी हम भूल गए। लेकिन भगवान की कृपा से, और भगवान के जो महान भक्त हैं शिला प्रभुपाद, उनकी कृपा से हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये प्रार्थना हमने करी थी, तो भी हम इसको वापस रिवाइव कर सकते हैं। हमारा हमेशा यही हम भाव रखें, चेतना को ऐसे ही रखें, भगवान का स्मरण सदैव रहे। ये प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। तो फिर जो है भगवान की माया शक्ति हमें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो आज के लिए इतना ही। किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आज जो हमने डिस्कस किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को आपसे एक चीज पूछनी थी कि मतलब मैं चैंटिंग भी करती हूँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भी सुनती हूँ, हाँ जी, बुक्स भी पढ़ती हूँ, तो मतलब उसके बावजूद ऐसे और कभी कभी 16-32 ऐसे माला भी करते हैं, परंतु फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है हमें कि कुछ कमी है भक्ति में, मतलब उस स्तर तक नहीं कर पा रहे।
तो हाँ लगता है कि कमी है, और भी कुछ ज्यादा श्रवण करना चाहिए था। कीर्तन भी करती हूँ थोड़ा बहुत घर में, सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में भी उठती हूँ, पर फिर हम्म। भी मन को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ कमी है। अच्छा, तो वो तो फिर आपको है ना एक हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखो भी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरी भी आवाज। ओके। हरे कृष्णा, माता जी सुन रही हैं? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हाँ, हाँ तो जी, माता जी देखिए, जो भी हमें भक्ति में, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हाँ उसमें जो जी, भी हमें कमी लग रही है, हाँ तो जी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो तो हाँ हमें जी, बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अ, हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी, इसलिए वैसा हमें फीलिंग आ रहा है। अब क्या क्योंकि गड़बड़ हो रही है, वो प्रभु जी मेरे। हमें एग्जैक्टली जो है वो गुरु ही बता पाएंगे। जैसे हम हाँ देखते जी, हैं श्रीमद् भागवतम में, आप अगर प्रथम स्कंद पढ़ेंगे तो हाँ उसमें जी, वेद व्यास जी को भी बिल्कुल यही फीलिंग आ रही थी। हाँ, जी, वेद व्यास जी, उन्होंने सब कुछ लिख दिया, सारे वेद लिख दिए, सब उपनिषद लिख दिए, सारे पुराण लिख दिए, सब कुछ। हाँ लेकिन जी, सब कुछ करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। हम्म, हाँ, तो हाँ संतुष्ट जी, नहीं थे वो। तो संतुष्ट नहीं थे तो फिर सोच रहे थे कि क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्यों मैं इतना सब कुछ मैंने लिख दिया है लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फेक्शन का यथारूप तुमने गुणगान नहीं किया है, बिल्कुल साफ साफ जो है तुमने नहीं बताया, इसलिए तुम्हें ये असंतुष्टि अनुभव हो रही है। तो हाँ जी, वहां हम देखते हैं नारद मुनि और वेद व्यास जी के प्रसंग में कि कैसे नारद मुनि उनके गुरु हैं और वेद व्यास जी शिष्य हैं। तो अभी उन्होंने, उनके कार्य में कुछ कमी थी जो कि गुरु दिखा पाएगी। देखो, एक कमी थी और बहुत ही छोटी सी, क्योंकि एक्चुअली वेदों में और सब में वेद व्यास जी ने बताया है कृष्ण के विषय में, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं जी, बताया है। लेकिन वो क्या है, बहुत ही आवृत तरीके से और क्या है, रहस्यमय तरीके से बताया है, उसको क्लियर कट नहीं है। जैसे हम भागवतम में देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट है भागवतम में। हाँ, तो क्योंकि नारद जी, मुनि के आदेश पे फिर वेदव्यास जी ने बिल्कुल साफ साफ कि परम सत्य क्या है, उन्हीं को बताते हुए, उन्हीं को समझाते हुए श्रीमद् भागवतम को लिखा उन्होंने। तो हाँ जी, तो ऐसे हम देख सकते हैं, तो हमारे केस में भी हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ होंगे, कुछ सूक्ष्म नियम होंगे, कुछ चीजें होंगी जिसका हम पालन नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जाने अनजाने में क्योंकि कुछ अपराध हो रहे होंगे। हाँ, तो हाँ इस कारण जी, से ऐसी फीलिंग हमें आ सकती है। तो इसलिए ठीक है, हमें जैसी भी फीलिंग आ रही है कि कमी हो रही है या कमी नहीं हो रही है, लेकिन हमें जो मिनिमम है वो तो करना ही है, 16 माला जप करना है ना? और प्रभुपाद के प्रवचन सुनने हैं, पुस्तक पढ़नी है, ठीक है? प्रसाद बनाना है, प्रसाद भगवान को अर्पण करना है और उसे ग्रहण करना है। तो बेसिक चीजें जो है वो तो करनी है किसी भी स्थिति में, हाँ ठीक जी है? प्रभु जी, अभी हाँ उसमें हमें हमेशा ये मनन करना है कि क्या हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही उस उन चीज़ों को करने में। तो इसलिए रेगुलर जो है हमें अध्ययन करना होगा, रेगुलर श्रवण करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी इनिशियल स्टेज पे जब हम होते हैं तो कुछ गलतियाँ करते हैं, उसको सही ढंग से नहीं करते, तो उसके हाँ कारण क्या जी, है, सेवा अपराध होते हैं। सेवा हाँ अपराध होते
होते हैं और नाम अपराध भी होता है। हाँ, नाम जो है भगवान का नाम भी हम जप कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो। तो ये हाँ सब जो जी। है वो हमें भक्तों के संग में और एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से वो चीजें, और हमारे खुद के इंट्रोस्पेक्शन, हमें खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन सब चीजों से फिर हमें भगवान फिर प्रकट करेंगे कि कहाँ कमी हो रही है, और उसको फिर हमें फिर सुधारना है। तो प्रभु जी, क्या हाँ, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि क्या इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे घर में सब बिल्कुल कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब बाकी लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि मेरे को जैसे अ, सहयोग नहीं मिलता घर में, तो फिर इस करके लगता होगा शायद। अ, नहीं तो देखिए, भक्ति जो है वो तो अहेतुकी है, वो किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हमारी कैसी भी हाँ जी। कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में अगर हम गंभीर हैं और सही हाँ में जी। अगर भक्ति करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, जैसे आप कर पा रहे हैं ना। ठीक हाँ है, कोई जी। सहयोग नहीं है लेकिन फिर भी आप बेसिक जो चीजें हैं वो सब कर रही हैं, राइट। हाँ जी। हाँ, तो फिर वो कारण नहीं है कि बाकी लोग, देखिए हमारा जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको स्थापित करने में और उसको बनाए रखने में सिर्फ एक ही शत्रु है हमारा। बाकी लोग सहयोग दे नहीं दे वो तो सेकेंडरी है, लेकिन एक जो चीज है वो क्या है, वो हमारा मन। हमारा मन जो हाँ है ना जी। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसलिए आप हम्म। ज्यादा फीलिंग पे मत जाइए। अभी जो मन के स्तर पे जो हमें अनुभव हो रहा है ना, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, तो एक साधक को मन के स्तर पे रहना ही नहीं चाहिए। उसको समझना है कि अभी हम जो श्रवण और कीर्तन है हमारा बेसिक, वो हमारे मेडिसिन के जैसा है। ठीक है, तो मेडिसिन हम ले रहे हैं तो अभी भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अभी के अभी हमें वो जो भक्ति रस है और आनंद है वो अभी प्राप्त हो जाएगा। अभी तो हम डिजीज्ड कंडीशन में है। हाँ, तो इसलिए हाँ उदाहरण दिया जी। है, जैसे एक जॉन्डिस का रोगी है, ठीक है, तो अभी जॉन्डिस है उसको, तो फिर उसको अगर आप कुछ भी खिलाओगे, कुछ भी खाने, वो कुछ स्वाद नहीं ले सकता वो। उसको अगर आप गन्ना हाँ भी जी। दोगे तो उसको उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब वो सोचे अरे क्या है, जी। इसका कुछ टेस्ट ही नहीं है। हाँ, हाँ तो जी। वही उसका मेडिसिन भी है। अगर वो गन्ना ही खाता रहेगा तो उसको फिर वो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसका फिर वो आस्वादन भी कर सकता है। तो एग्ज़ैक्टली हमारी स्थिति अभी यही है। हम अभी डिज़ीज़ भव रोग है हमें, है ना? हमें शरीर से आसक्ति है, इंद्रिय भोग से आसक्ति है। हाँ, तो बहुत सारे हमारे प्लान्स हैं इस जगत में एन्जॉय करने के। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं अभी। तो इस कारण से क्या है, हमारी अभी डिज़ीज़ कंडीशन है, तो इसलिए अभी हम जो भगवान का नाम है, भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला, ये सब जो है उसका हम पूर्ण रूप से आस्वादन अभी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा हमें टेस्ट मिलता है जब हम बहुत हाँ ही जी। गंभीरता से जप करते हैं और ये सब चीज़ें भगवान के विषय में श्रवण करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ बहुत समय तक नहीं रहती है, फिर वापस से हम जो है उस डिज़ीज़ कंडीशन में। तो इसलिए हमें समझना है कि ये चीज़ ऊपर-नीचे होती रहेगी, लेकिन हमें जो रेगुलर मेडिसिन है हमारी, मेडिसिन क्या है? ये हरि नाम ही मेडिसिन है। हरि नाम है, भगवान का नाम और भगवान के विषय में श्रवण करना, है ना? श्रवण कीर्तन, ये हमारी मेडिसिन है। तो इसको हमें रेगुलरली लेते रहना। हाँ आपको जी बस ये चीज़ प्रभु करनी है जी। कि आप इसको रेगुलरली करते रहिए, ठीक है? तो जैसे-जैसे शुद्धिकरण हमारा होता जाएगा, वैसे-वैसे हमें भक्ति रस का जो है आस्वादन होता जाएगा। जी तो प्रभु इसलिए जी। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसमें मत जाइए। हाँ, वो जो है एक भक्ति योगी कभी भी इस चीज़ को नहीं देखता कि मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, हैं? हमें क्या करना है एक्चुअली, हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, तो आध्यात्मिक कर्तव्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, और फिर जो भी भौतिक कर्तव्य हैं, उसको हम उसी आध्यात्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए अच्छे से उस भौतिक कर्तव्यों को भी हम निभाएँ। ठीक है? तो जी अगर प्रभु आपके जी। परिवार में आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप जो भी आपकी स्थिति है, आपके माँ के रूप में, बेटी के रूप में या पत्नी के रूप में जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसको आप निभाइए अच्छे से। हाँ, और साथ-साथ भक्ति भी करिए तो धीरे-धीरे बाकी लोग भी भक्त बन जाएँगे। हुँ, जी प्रभु जी। हाँ जी। यस, थोड़ा समय लगता है। सब एकदम से, जैसे देखिए हमने भी भक्ति ग्रहण करी, एकदम से नहीं करी ना, हमें भी समय लगा थोड़ा। हाँ जी। वैसे हाँ बाकियों को जी। भी थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा हमें उनको समय देना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ भी ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और पूछना चाहती हैं? हाँ ठीक है। हरे कृष्णा शीला जी, शीला माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? कल का प्रश्न है, ठीक लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी तो मुझे कल वाला प्रश्न याद नहीं है, आज का तो कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, कल वाला प्रश्न याद नहीं है, ठीक है, तो जब आपको याद आ जाए तो पूछ लीजिएगा, लिख लीजिएगा जब याद आ जाए आपको। ठीक है प्रभु जी। है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक ठीक है, तो अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो अगर भगवान की कृपा रही तो कल हम फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।